हेलो एवरीवन। मेरा नाम पावनी है और आज हमारी जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की 21वीं क्लास है। आज हमने देखना है जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि 7 से किसी संख्या को कैसे विभाजित करते हैं या फिर कोई संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं, ये हम देखेंगे और कैसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जो पहला हमारे पास है स्टेप, उसमें आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जो भी आपको संख्या दी रहेगी, सबसे पहले हम कोई छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 91 ले लेते हैं। 91 को देखना है कि ये 7 से डिवाइड होगी या नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो इसका ये यूनिट डिजिट है ना, पहला अंक है इकाई का 1, जो इकाई वाला अंक है उस पर ध्यान देना है। इसको आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। ठीक है, ये जो है बेसिकली ऑलरेडी स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो बने हुए हैं। अगर इसके बेसिक्स जो है आपको जानने हैं तो वो हम डिटेल में करेंगे कि आखिर ये हम कर क्यों रहे हैं, 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए जो अपर पीसीएस की जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपको ये स्टेप वैसे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आया, 2 आ गया होगा। 1 गुणा 2, 2 आ जाएगा। और जो ये 10वां जो 10th डिजिट है ना, उसमें से क्या कीजिए, जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है वह उसको माइनस कर दीजिए, तो ये 7 आ गया। अगर ये डिजिट, ये 7 जो है, ये 7 से उसका पूरा पूरा भाग जाता है, ये 7 की जगह कुछ और भी आ सकता था, 14 आ सकता था, 28 आ सकता था। ठीक है, अगर ये नंबर कुछ और होता तो अगर ये 7 का मल्टीपल है, यानी कि 7 का गुणज कोई नंबर यहाँ पर आता है, ये सब करने के बाद तो ये पूरा पूरा डिजिट जो है 91 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। 91 का आप वैसे याद रखिए, क्योंकि कई बार ये 91 जो है ना नंबर ऐसे ही आता है बहुत बार। तो 7 गुणा 13 होता है 91। ठीक है, 7 या फिर 13 से कट जाता है। अब ये वाला बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए इससे भी इधर का कुछ 1 2 इस तरीके से आपको दे देते, बहुत बड़ा नंबर आपको दे देते, फिर कहते कि 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तब आपको यही वाला मेथड करना है। कौन सा, सबसे पहले यूनिट डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब जो छोटा बड़ा जो भी होगा उसमें से दूसरे को घटा देना है। और जो डिफरेंस आ रहा है ना, जो बाद में घटा करके जो नंबर आ रहा है, अगर वो नंबर 7 से विभाजित होता है तो वो पूरा पूरा नंबर जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, विभाजित का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, या तो ये 7 का मल्टीपल हो या फिर जो है आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि शेषफल या तो 0 आ जाए यहाँ पर, या फिर ये 7 का कोई गुणज आ जाए। ठीक है, तब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या करना है, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यूनिट डिजिट को, 10 आया। इस 10 को जो बचा हुआ नंबर है उसमें से घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे 763 बचा है, उसमें से 10 घटा दिया, 753। अभी भी हमें कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये 7 से विभाजित होगा नहीं होगा। फिर इसके साथ में जो रिजल्ट आया ना, उसके साथ में यही प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करते जानी है जब तक कि आपको अंदाज़ा न लग जाए कि ये 7 से विभाजित होता है या नहीं होता। तो 2 से गुणा कीजिए, 6 आया। 6 को इस बचे हुए 55 में से घटा दीजिए, तब हमारा क्या आ गया, 49 आ गया। 49 जो है वो 7 का मल्टीपल होता है, आपको पता है, 7 का स्क्वायर है ये। तो हमारा ये पूरा पूरा 5635 भी जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में जो है आप इतने आसानी से इसको कर लेंगे। ये तो समझाने में थोड़ा टाइम लग गया था, बाकी आप डायरेक्टली ऐसे कीजिए इसको। ठीक है, जो लास्ट में आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 7 है या 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो वो 7 से विभाजित होगा। अब कुछ रूल्स हैं, जैसे ये भी हम देख लेते हैं। यही चीज़ आपको अगर 13 से कोई विभाजित निकालना है, 17 या फिर 19, इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में पहले यहाँ नीचे बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम ये शॉर्टकट देखेंगे, यहाँ से याद रह जाएगा आपको। रूल, जो डिविजिबिलिटी रूल है 13 का, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 4
7 के केस में हमने 2 से करा था मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें हमने किससे किया है, ये हमने 4 से किया है। 4 से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो 36 आया। इस 36 को ना अब हम इस बचे हुए नंबर में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 7 के केस में हमने घटाया था, लेकिन यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो कितना आ गया 52। अब ये 52 अगर 13 से विभाजित होता है ना, 13 का चेक कर रहे हैं हम, तो अगर ये 52 जो रिजल्ट आया है वो 13 से विभाजित होता है, तो ये पूरा का पूरा 100 जो है 69 भी विभाजित होगा। वैसे तो आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ से, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता तब आप इस मेथड से फिर करते, ठीक है। सो अगर जैसे 219 आ गया, इस केस में भी आप इस मेथड को लगाइए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको करके देखने। आपका माइंड आपको ट्रेन करना है, ठीक है, ताकि उस दिन कोई भी आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, आपका आंसर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में एक आंसर आ जाए, ठीक है। क्वालिफाइंग है, आपको ज़्यादा भी नहीं करने क्वेश्चंस, तो क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। लेकिन जो है अब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं कि जो जब मैथ्स थी ना मेंस में तब आसान क्वेश्चन आते थे, अब जो है थोड़ा टफ आएंगे, ठीक है। सो उस हिसाब से आपको करने हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में ये क्वेश्चन आप कर पाएँ, ठीक है, मैथ्स का। और ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। कुछ ना आप थोड़ा माइंड में रख सकते हैं, जैसे इसका ये जो है किन दोनों का गुणा करके निकलता है, जैसे 11 गुणा 13 कितना होता है, ये थोड़ा बहुत जब आप रिजल्ट करते हैं कहीं पे तो याद रह जाते हैं माइंड में। कुछ नोट्स याद रखने हैं आपको, जैसे कि अगर कोई डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर है, 3 बार रिपीट हो रहा है, रेकर मतलब रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों की संख्या जो है वो 3 बार रिपीट हो रही है, तो वो डिविजिबल होगी 7, 13 और 37 से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये 19 जो है, आपको 19 2 डिजिट नंबर दिख रहा है ना, 19 में 2 अंक हैं, एक तो 9 है, एक 1 है। ये जो है ये खुद 3 बार रिपीट हो रही है, 19 19 19। तो हमेशा याद रखिए जब इस फॉर्म में कोई नंबर होगा ना, इस फॉर्म में, तो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी, 13 से भी, 37 से भी। जैसे 34 34 34 इस तरीके से लिखा है, वैसे मान लीजिए 53 53 और 53 इस तरीके से लिखा है, तो डायरेक्टली अगर पूछ देंगे किससे डिवाइड होता है तो आप बता देंगे इन तीनों से ये संख्या डिवाइड हो जाती है। सो यहाँ पर ये जो है सेम आपको थोड़ा बहुत ये भी याद रखना है कि अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है ना, खुद एक ही नंबर, यहाँ पर तो हम 2 डिजिट वाला नंबर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर एक ही नंबर जो है बार बार 6 बार रिपीट हो रहा है, देखिए 3 और 3 6 बार 7 रिपीट हो रहा है, या ये 5 जो है वो 12 बार रिपीट हो रहा है। 12 भी क्या होता है, 6 का ही गुणज होता है ना, मल्टीपल होता है। गुणज मतलब आई थिंक मल्टीपल, यानी कि 6 जो है उसके पहाड़े में 12 आता है 2 बार। वैसे ही 36 बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है या 18 बार, यानी कि 6 के बाद जो 6 के मल्टीपल्स हैं उतने बार भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो डेफिनेटली इन तीनों से 7 से 13 से 37 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ डिफ़ॉल्ट रिजल्ट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे फॉर्म में नंबर मिले तो वो ये इन सब से डिवाइड हो जाएंगे। या फिर कोई 6 बार रिपीट नंबर मिलेगा, 12 बार, 18 बार, क्यों, क्योंकि ये 6 के पहाड़े में जितने बार में नंबर रिपीट होता है वैसे आएंगे, ठीक है। इसके साथ में मैंने आपको ऊपर बताया था कि इस शॉर्टकट को हम देख लेते हैं कि जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 है ना, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का, यूनिट डिजिट के साथ की बात कर रही हूँ। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक के साथ 2 आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंस निकाल देंगे। और 13 में जब 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 4 की गुणा करनी है और फिर रिजल्ट जो आएगा उसमें ऐड करना है उसको, ठीक है। हमने देखा था एग्जाम्पल, उसी का ही जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है।
अगर आपको 17 का पता करना है, सो 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 5 की और फिर अगेन डिफरेंस निकालना है उनका, जैसे 7 का करा था ना, बस 7 के केस में यहाँ पे 2 की गुणा की थी और 17 के केस में हम 5 की गुणा कर देंगे। 19 का जो है वो 2 की गुणा करनी है और फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा वो ऐड कर देना है। 19 और 13 जो है वो एक जैसे हैं, जिनमें ऐड करना है, और रिजल्ट और 17 और 7 में जो है वो डिफरेंस निकालना है। बस आपको याद रखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और किस नंबर से, इनमें अलग अलग नंबर में अलग अलग नंबर हैं। जैसे 7 और 19 में आपको 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, 13 में 4 का और 17 में 5 का। लेकिन यहाँ पर याद रखना है किसका डिफरेंस निकालना है और किसका एडिशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये है। अब इस तरीके का आपको आएगा, 5 जो है वो लगभग 43 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 13 से उसको डिवाइड करना है। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, यही वाला। देखिए मैंने बताया था ना, 7 से, 13 से, 37 से ये डिवाइड होते हैं अगर, तो ठीक है। तो इस तरीके के नंबर आपको मिलेंगे जो रिपीटिंग नंबर्स होंगे ना, तो ध्यान देना है 7, 13 और 37, इन तीनों से चेक करके देख लीजिए कि क्या इनसे तो नहीं हो रहे। सो उसके बाद में आप इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको, जैसे 7 पेयर तो बनेंगे 55 के, आर डिविजिबल बाय 6 कंप्लीटली, ठीक है। 7 पेयर कैसे निकाले मैंने, देखिए अगर हम ये 43 देखें, 43 को आप 6 से भाग दीजिए। अब ये 43 को 6 से मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए यहाँ पर ये कौन सा मेथड लग रहा है आपका, ये वाला। मैंने बताया था अगर 6 बार कोई डिजिट रिपीट होगी ना, 6 बार, सो इसी ये 6 की वजह से हम जो है, जो जितना टाइम होगा ना ये, उसको पहले डिवाइड करेंगे 6 से, चाहे वो 12 टाइम हो, 18 हो, 43 हो, जितने भी टाइम है 6 से उसको डिवाइड करना है। तो 43 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि 7 पेयर जो हैं वो 55 जो बनेगा ना, ऐसे 55 बार बार बनते रहेगा। एक पैर तो ये हो गया, ठीक है, 6 5 का एक पैर ये हो गया। ऐसे ही दूसरा पैर बनेगा 6 5 का, ये कुल कितने 5 हो गए, 6 5 ये हो गए। सो एक पैर, 2 पैर, ऐसे ही आप देखेंगे कि 7 पैर बनेंगे पूरे पूरे, ठीक है। वो 7 पैर जो है 55 के बन जाएंगे, जो कि 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों, जैसे अभी हमने देखा था, ठीक है, ऊपर रूल देखा था ना, जब वो तो डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 13 का भी ध्यान देना है, ठीक है, 13 से हमें असल में निकालना है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, सिर्फ 43 में से जब 6 पैर ऑलरेडी 55 के, ये जो 55 नहीं एक्चुअली ये 6 बार रिपीट वाला जो नंबर है ना, उसके 7 पैर की हम बात करें, ठीक है, ये जो है वो निपट जाएंगे। सिर्फ कितना बचेगा आपका, यहाँ पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आपके पास बचेगा क्या, जब रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, सो ओनली 15 इज रिमेन, ठीक है। जब रिमाइंडर ये 1 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि जब हम ये बार बार रिपीट करेंगे, लास्ट में जाकर 1 5 हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। और उसी 5 को आपको फिर 13 से भाग देना है और फिर रिमाइंडर निकालना है। जब हम इसे 13 से भाग देंगे तो जो अगर नीचे जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो जो शेषफल आता है या रिमाइंडर आता है वो उतना ही आता है, ठीक है। सो 5 ही आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये रिमाइंडर के टाइम पे भी जब हम करेंगे शेषफल निकालने वाला, तब भी आपके काम आएगा। सो 43 पैर, ये वही चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पर लिखी है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में आप याद रखिए डिजिट का जो सम है, ठीक है, डिजिट का सम डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। जैसे 3 के केस में हम लगाते हैं ना कि
इन सबको, इनके सभी अंकों को जोड़ दीजिए। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा जो नंबर है ये वाला, ये भी 9 से भाग दे दिया जाएगा आराम से, ठीक है इसका। और वही कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे इफ़ कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। जैसे कि 6, क्योंकि 6 तो जो है वो 9 से छोटा है ना, लेकिन जब कोई नंबर 9 से विभाजित हो जाता है ना, तो वो डेफिनेटली 3 से तो विभाजित हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलवेज वाली कंडीशन आ गई, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको 6 वाला। अब जो है जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है वो देख लेते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस करना है आपको। अगर जो है 0 या फिर उस मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, देखिए जैसे ये कोई नंबर है ना, यहाँ पर इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस आप देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग से ये सबसे पहले इस 7 को पकड़िए, फिर एक छोड़कर एक आपको ऐसे नंबर को लेना है। जब आपने ये लिया तो आपका क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले आपने ये 7 पकड़ा, फिर ये 4 पकड़ा, फिर 3 और 9, इन चारों को आपस में जोड़ दीजिए, 23 आ गया। फिर जो बचे हुए हैं उनको आपस में जोड़ना है, फिर 12 आ गया यहाँ पर। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। डिफरेंस मतलब जो बड़ा आ रहा है उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए। प्लस माइनस का अभी ध्यान में ज़रूरी नहीं रखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, माइनस में तो आंसर नहीं आ जाएगा अगर 12 में से इसको करेंगे। तो जो बड़ा है ना उसमें से आप करना है, यानी कि अंतर निकालना है आपको, घटाना नहीं है, ठीक है। अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर इन दोनों का अंतर जो है या तो 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, जो कि 11 से विभाजित हो जाते हैं, ये आ जाए, या फिर जो है 0 आ जाए, ये सब करके यहाँ पर, ठीक है, तब वो नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे। और यहाँ पर देखिए ये 11 का स्क्वायर ही है बेसिकली। सो यहाँ पर जब हम करते हैं तो इन दोनों को जोड़ के 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 4 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब कि 11 से भी ये पूरा नंबर क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 17 और 19 का हमने देखा था क्या क्या करना है। 5 से गुणा करनी है, फिर यहाँ पर डिफरेंस निकाल देना है, यहाँ पे 2 से गुणा करनी है, फिर यहाँ पर ऐड कर देना है। 19 और इसका हमने देखा था, ठीक है। कुछ कुछ नंबर आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे 209 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 19 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, ये क्लास होगी 22, ठीक है। इस क्लास के भी नोट्स जो हैं वो बना लिए हैं मैंने पूरे। जो 23वीं क्लास होगी उसके नोट्स मैं अब तैयार करने वाली हूँ, फिर इसी PDF में हम वो क्लब कर देंगे, ठीक है। और आपके कॉम्प्रिहेंसिव आपको भी ऐसे ही नोट्स तैयार कर, ठीक है। ओके एवरीवन, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू सो मच एवरीवन।